सुनीति, अगर तुम हमारी 3 बातों का पालन कर लो तो तुम्हारे संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। देवर्षि नारद से जब इतनी बात मैया ने सुनी तो मैया दोनों हाथ जोड़ के बोली, बाबा मेरे संतान पैदा हो जाएगी। जवाब दिया, बिल्कुल, अगर तुम मेरी 3 बातों का पालन कर दो तो तुम्हारे संतान पैदा अवश्य हो जाएगी। तो मैया बोली, बाबा तुम 3 बातों की कह रहे हो? अरे मैं तुम्हारी 3000 बातों का पालन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे संतान पैदा हो जाए। देवर्षि नारद बोले कि सुनीति केवल 3 बातों का पालन कर दीजिए। कौन सा? बोली। देवर्षि नारद बोले, अरे शाम का भोजन थोड़ा खाइए, पहली बात शाम को भोजन कम खाना, और अरे शाम को भोजन थोड़ा खाइए और भर की नींद सोई मत जाइए। पहली बात बताई महाराज, शाम को भोजन कम खाना। दूसरी, कम सोना। और भगवत श्रोता याद रखना, तो सोना तो भोजन के ऊपर होता है। अगर महाराज भोजन कम खाओगे तो नींद कम आएगी, और भोजन महाराज ज्यादा खाओगे तो नींद ज्यादा आएगी। तीसरी बात, अरे भर की नींद सोई मत जाइए और मत का मुख से गाली दइए। अरे नारद बात मान के जाइए, अपनी गोद में लला खिलाइए। देवर्षि नारद ने कह दिया, सुनीति चली जाओ, शाम को भोजन कम खाना, कम सोना, और अपने मुख से किसी को गाली मत देना। तो याद रखना, तीनों बात देवर्षि नारद ने बता दी। तो मैया लौट के कारावास भवन में चली आई, और याद रखना जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर मैया सुनीति देवर्षि नारद की तीनों बातों का पालन कर रही थी। शाम को भोजन कम खाती थी महाराज, कम सोती थी, और गाली देने को तो महाराज बाप पे कोई था ही नहीं जो गाली देती। तो जैसे ही धीरे धीरे आगे महाराज समय जब बढ़ा, तो याद रखना श्रोता बंधु, एक दिन महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया कि आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो आज महाराज ने जैसे ही मन में विचार करो, तो आज महाराज उत्तानपाद घोड़ा पे सवार भये और महाराज आगे के लिए चल दिए। कैसे? जैसे ही महाराज घोड़ा पे सवार होकर के जंगल में पहुंचे, हुआ क्या? अरे किंगनी हेंडवो दारो, अरे किंगनी तारो, बाके क्राउन बंदिरो हेड के एरो दियर में मारो। भैया क्राउन महाराज जंगल में पहुंचे, सामने पे महाराज को एक हिरन दिखाई दिया, और जैसे ही महाराज हिरन दिखो भौका, अरे भूपयब करी रहो है रे करना,
भैया ले तो निशानो शादी बनिया में तारी बाजे हिरना ले तो निशानो जैसे ही महाराज को आज हिरन दिखाई दिया महाराज ने देर नहीं की महाराज ने घोड़ा पीछे लगा दिया लेकिन भगवत श्रोता महाराज ने बहुत कोशिश की कर्म कौन सा हुआ अरे तक तक तीरा गए सतवादी अरे लेकिन हिरन हाथ नहीं आए और धीरे धीरे महाराजा को जंगल मध्य में गोली बाय धीरे धीरे महाराजा को हर जंगल मध्य में गोली बाय और संध्या भक्त भाव राजा को भूपनी घोड़ा तो बगता है जाके हिरन हाथ नहीं आयो है जाके हिरन हाथ नहीं आयो है वो तो लोटी नगर को आयो है याद रखना भगवत श्रोताओ महाराज उत्तान पाद को आज सुबह से लेकर के शाम हो गई शरण का पीछा करते करते लेकिन महाराज शरण का वध नहीं कर पाए और याद रखना भगवत श्रोताओ जैसे ही संध्या का समय महाराज का आज हुआ उसी समय महाराज उत्तान पाद ने अपने घोड़ा को वहीं से वापस कर दिया और जैसे ही महाराज अपना घोड़ा लौटा करके ला रहे हैं मार्ग में तो याद रखना श्रोता बंधुओं आज महाराज उत्तान पाद का घोड़ा जैसे ही वापस लौटा और महाराज उत्तान पाद की नजर आज कारावास भवन पे जैसे ही पहुंची तो महाराज मन में सोचने लगे ओरे परमात्मा एक वो भी दिन था कि हमने सुनीति रानी के साथ में अपना विवाह किया था और आज हमने अपने प्राणों से प्यारी सुनीति को कारावास भवन में बसा दिया है तो मैया तो कारावास भवन में रहती आज महाराज के मन में विचार आया कि आज चाहे कुछ भी हो लेकिन अपनी सुनीति के पास में जाएंगे और महाराज ने जैसे ही घोड़ा कारावास भवन की तरफ मोड़ा और महाराज जैसे ही द्वारे पे पहुंचे कारावास भवन के पे तो महाराज कारावास भवन के द्वारे पे पहुंचे तो महाराज आज धीरे से आवाज लगा रहे भगवत श्रोताओं कैसे आज महाराज धीरे से आवाज लगा रहे हैं कैसे